8 फरवरी को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस मुनक्किद किए गए, जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से मुस्लिम लीग नवाज को कामयाब करार दिया गया, जिसने आखिरी नताइज आने तक महज 75 नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने अभी तक 91 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। ये चुनाव पाकिस्तान में काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे और पाकिस्तान के साथ साथ तमाम दुनिया के ममालिक और मीडिया ने इसे जाली इंतखाबात करार दिया। पाकिस्तान के लोगों और बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल की, जबकि नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग, जिसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, को हर मुमकिन सहूलत फराम करके जिताने की कोशिश की गई। ताहम ना ये मैंडेट की चोरी पाकिस्तान के लोग तस्लीम करने के लिए तैयार है और ना ही दुनिया का कोई मुल्क। यहाँ तक कि अमेरिका में जो बाइडेन को बताया गया कि जब तक न पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस पर लगाए गए इल्जामात क्लियर हो जाते हैं तब तक किसी भी बनने वाली हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। दरअसल ये इलेक्शन इमरान खान, जिसे लोगों की हिमायत हासिल है, और पाकिस्तान की फौज के दरमियान थे, जिसमें इमरान खान ने फौज को बुरी तरह से शिकस्त दे दी और अब रावलपिंडी में मजीद साजिशें की जा रही है कि इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर कैसे रखा जाए। मुबस्सिरीन इस फौज की साजिश और चुनाव में होने वाली धांधलियों को 1971 के होने वाले इलेक्शंस के साथ जोड़ रहे हैं, जब पाकिस्तान की फौज ने बंगालियों पर जुल्म की इंतहा कर दी और पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मैं 1971 के वाक़यात आपके सामने रखता हूं, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1971 और 2024 के इलेक्शंस में क्या यकसानियत है और किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना मुल्क खुद ही तोड़ दिया। अलहदा मुल्क बनने के बाद 1970 में पहली बार पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कराए गए। इस इलेक्शन में 2 सियासी जमातों के दरमियान मुकाबला था। एक तरफ से मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, जिसके साथ पूरा ईस्ट पाकिस्तान था, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी सरबराही जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे। इलेक्शंस का नतीजा जब सामने आया, अवामी लीग ने 167 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महज 86 नशस्तें इस इलेक्शन में हासिल हुई। बंगाली लीडर की इस शानदार कामयाबी पर पूरे वेस्ट पाकिस्तान में मातम छा गया और फौज को इनकी ये जीत बिल्कुल हजम नहीं हुई। फौज ने पाकिस्तान के एलीट सियासतदानों के साथ मिलकर यह तय कर लिया कि बंगालियों के हाथों में इक़्तिदार नहीं दिया जा सकता। सादिक सालिक, जो एक फौजी होने के साथ साथ पाकिस्तान के दानिश्वर थे, ने अपनी किताब में एक फौजी अफसर को कोट करते हुए लिखा, "डोंट वरी, वी विल नॉट allow these black bastards to rule over us." वेस्ट पाकिस्तान के लोग, खुसूसन पंजाबी, जिनकी अक्सरियत और दबदबा फौज में था, बंगालियों को कम ज़र्फ समझा करते थे। जिस तरह से आज पाकिस्तान की फौज इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखना चाहती है, इसी तरह से उस वक्त मुजीबुर रहमान को, जो इमरान खान की तरह सलाखों के पीछे था, को इक़्तिदार नहीं दिया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान के 40% वोट उन्होंने हासिल किए, जबकि भुट्टो को सिर्फ 18% वोट मिले थे। नेशनल असेंबली का इजलास मार्च में ढाका में होने जा रहा था और लोगों से रिजेक्शन पाने के बावजूद भुट्टो भी नवाज शरीफ की तरह पावर में आना चाहते थे और मौके का फायदा उठाकर उन्होंने फौज के साथ हाथ मिलाया। फौज की हिमायत मिलने के बाद भुट्टो के तेवर बदलने लगे और तमाम उन मुंतखब उम्मीदवारों को धमकी दी कि वो ढाका में होने वाले इजलास में हिस्सा ना ले। ये रसाकशी एक बहुत बड़े सियासी अफरा तफरी में तब्दील होने जा रही थी। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की फौज ने मुल्क में एक बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया और कहा कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लोगों की मज़ाहमत के पीछे भारत है, जबकि इस मज़ाहमत की वजह से पाकिस्तान अंदरूनी माशी सियासी बहरान का शिकार होने के साथ साथ मुल्क की सलामती को भी खतरा है। और इसके साथ ही ईस्ट पाकिस्तान में 15 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान की फौज ने लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की फौज ने अपने ही लोगों के खिलाफ दरिंदगी के सारे हद पार कर दी और इंसानी हुकूक की ये शदीद पामालियों की गूंज पूरी दुनिया के सफारतकारों तक ढाका में मुकीम पहुंचने लगी। अमेरिका के सफारतकारों ने इस शदीद बर्बरियत को अपने हुक्म तक पहुंचा दिया और जोर दिया कि पाकिस्तान की फौज को अब रोक दिया जाए। पाकिस्तान की बर्बरियत का सबसे ज्यादा शिकार होने वाले बच्चे ख्वातीन के साथ साथ यूनिवर्सिटी के तलबा थे। जिस तरह से आज पाकिस्तान में होने वाले जाली इंतखाबात अमेरिका के कई सारे इदारे अपने सदर जो बाइडेन को वार्न कर रहे हैं, इसी तरह उस वक्त के सदर रिचर्ड निक्सन को भी बेशतर इदारों ने कहा था कि पाकिस्तान की फौज को ईस्ट पाकिस्तान में आम लोगों की कत्ल व गारत करने से रोक दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने
सोवियत यूनियन, जिसमें भारत भी शामिल था, के खिलाफ बढ़ते असर व रसूख के खिलाफ अमेरिका का कैंप ज्वाइन किया हुआ था, जिसकी वजह से न सिर्फ अमेरिका ने इस कत्ल व गारत के खिलाफ आंखें बंद की, बल्कि पाकिस्तान की फौज को सपोर्ट भी किया। इसके बाद सदर निक्सन ने अपने तमाम इदारों को एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा, टू ऑल हैंड्स डोंट स्कीज यहिया एट दिस टाइम। पाकिस्तान के सफारतकार आगा हिलाली ने इस ऑपरेशन सर्च लाइट को जवाब बनाकर अमेरिका में कहा कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, जिसकी वजह से इन लोगों को मारना जरूरी था ताकि मुल्क को टूटने से बचाया जा सके। इस ऑपरेशन सर्च लाइट में पाकिस्तान की फौज ने हजारों की तादाद में आम लोगों को ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम किया और औरतों के साथ जिनसी ज्यादती भी की गई। दूसरी जानिब जुल्फिकार अली भुट्टो ने बिल्कुल इस दरिंदगी को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई का जवाब ठहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में इसी साल के आखिर में भारत की तरफ से पाकिस्तान की ईस्टर्न विंग की फौजी तनसीबात पर अटैक करने को वजह बनाते हुए उन्होंने जारहाना तरीके से तकरीर की। कुछ कागजात को फाड़ते हुए भुट्टो ने इस अटैक को भारतीय जारहात करार दे दिया और इजलास से वॉकआउट भी किया। इस तकरीर के बाद पाकिस्तान में भुट्टो ने अपनी जगह बना ली और अक्सर लोग इनकी असलियत भूल गए। पाकिस्तान की फौज ने भी इसे इस जारहाना बयान के लिए सराहा और इस तरह से जमहूरी मैदान में शिकस्त ज़दा भुट्टो अब पाकिस्तान के नेशनल लीडर बन गए। वहाँ दूसरी जानिब भारत के सामने ईस्ट पाकिस्तान में 16 दिसंबर को पाकिस्तान की फौज ने हथियार डाल दिए। दूसरी आलमगीर जंग के बाद अब तक ये किसी भी फौज का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है, जिसमें 91,000 फौजियों ने अपने हथियार डाल दिए और इस तरह से बांग्लादेश वजूद में आ गया। अब अगर मौजूदा सूरत हाल को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हालात में कोई बदलाव नहीं आ चुका है और जिस तरह से एक सबसे बड़े जमहूरी लीडर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की फौज ने दीवार के साथ लगाया, इसी तरह इमरान खान को भी सियासी नक्शे से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुजीबुर रहमान की कबूलियत सिर्फ बंगालियों के दिलों में थी, जबकि इमरान खान अभी तक पाकिस्तान की सियासत का वाहिद लीडर है जिसने तमाम पंजाबी, पख्तून, सिंधी और बलोच को एक ही सफ में फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया है, जिसे ऐसे लग रहा है कि ये चलने वाली इनिंग बहुत लंबे अरसे तक चलेगी। दीजिए अपने मेजबान आसिम मोहिद्दीन को इजाजत। खुदा हाफिज।